हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्रिया को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रिया स्टार्ट कर लिया था, क्रिया में कुछ हम लोगों ने पढ़ा भी था, उसके आगे जो है हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, क्रिया क्या होती है, क्रिया के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जो है पिछली वीडियो में पढ़ा था। हम लोग जो है पढ़ रहे थे कि कर्म को पहचानने का क्या क्या तरीका हो सकता है, वाक्य में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कर्म जो है कौन सा है। ठीक है, तो उसी में कुछ और भी जो है रूल बच गया था। जैसे कि नेक्स्ट रूल ये है कि जब वाक्य में कर्ता न हो यानी कि छिपा हो, तो ऐसी स्थिति में कर्म ही हमें कर्ता लगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वाक्य कोई दिया होता है और उसमें जो है कर्ता नहीं होता है। ठीक है, केवल व केवल जो है कर्म दिया होगा और जो है क्रिया होगी, लेकिन वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो कर्म है वही जो है कर्ता है, और ऐसे में कर्म को कर्ता समझ करके हम लोग उस क्रिया को अकर्मक क्रिया जो है साबित कर देते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए, उदाहरण से अगर हम समझें कि बस चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्रिया क्या है, तो क्रिया जो है चलना क्रिया है। ठीक है, यानी कि बस चलती है, चलती क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पहचानना है कर्ता और कर्म, दोनों में से हमें छांटना है कि इस वाक्य में कर्ता है या कर्म है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कर्ता के लिए क्या करते हैं, कौन का प्रश्न करते हैं। ठीक है, और कर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या या किसको का प्रश्न करते हैं। तो अगर हम कौन कहें तो कौन चलती है, तो यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा हमें बस चलती है। क्या चलती है, तो यहाँ पर भी हमें उत्तर प्राप्त हुआ कि बस चलती है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कर्ता के भी उत्तर में हमें जो है वही आंसर मिला और कर्म के भी उत्तर में हमें वही आंसर मिला, यानी कि दोनों ही जगह पर एक ही शब्द हमें मिल रहा है। तो अब हम जो है बस शब्द को कर्ता कहें या कर्म कहें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो बस शब्द है, तो बस क्या है, बस एक निर्जीव है। ठीक है, बस निर्जीव है, और बस को अगर हम चलने की बात करें तो बस एक निर्जीव है जो कि स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। यानी कि जो चलने का कार्य है, बस स्वयं से तो चलेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो बस है ये स्वयं से नहीं चलेगी, इसे जो है कोई ना कोई चला रहा होगा। ठीक है, कोई तो चला रहा होगा, तभी बस जो है चल रही होगी। तो जो चला रहा है, जो चलाने का काम कर रहा है, ठीक है, जो चला रहा है वो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो है यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से देखिए, बस जो है वो निर्जीव है जो कि स्वयं से कोई भी कार्य नहीं करेगी। यानी कि यहाँ पर जो चलने का कार्य है ये बस स्वयं से नहीं चलेगी, इसे चलाने का काम कोई ना कोई जरूर कर रहा होगा। तो जो चला रहा होगा बस को, वो जो है यहाँ पर अब कर्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो चला रहा है वही कर्ता होगा, और बस यहाँ पर जो है अब कर्ता ना होकर के कर्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बस जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, अतः ये जो शब्द है बस ये कर्म है। ठीक है, कर्ता नहीं है। तो अब यहाँ पर हम डिसाइड कर लिए कि बस जो है वो कर्ता नहीं है। ठीक है, और बस जो है यहाँ पर कर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इस वाक्य में चलना जो क्रिया है, ठीक है, और बस जो है वो कर्ता ना होकर के यहाँ पर कर्म है। तो इस प्रकार से ये क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगी, न कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, गेहूं पीसा जाता है, यहाँ पर गेहूं पीसा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया है वो क्रिया कौन सी है, तो पीसना जो है वो क्रिया है। ठीक है, गेहूं का पीसना ये क्रिया है। अब यहाँ पर जो है कौन पीसा जाता है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इससे हमें मिलेगा कर्ता। तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा कौन, तो गेहूं पीसा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कर्म की, तो कर्म के लिए क्या प्रश्न करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसका उत्तर क्या पीसा जाता है, तो गेहूं ही यहाँ पर हमें मिलेगा कि गेहूं पीसा जाता है। अब यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन कि गेहूं जो है वो करता है कि गेहूं जो है कर्म है। देखिए, अब यहाँ पर ये जो गेहूं है, ये गेहूं क्या है, निर्जीव है।
ठीक है। निर्जीव है, गेहूं स्वयं से तो पीसा नहीं जाएगा, ठीक है। गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं स्वयं से पीसा नहीं जाएगा, इसको कोई ना कोई पीस रहा होगा, मशीन में डालेगा, ठीक है, तभी गेहूं जो है पीसा जाएगा। तो गेहूं स्वयं से नहीं पीसा जाएगा, इसे पीसने का काम कोई ना कोई करेगा। तो जो गेहूं को पीसने का काम कर रहा है वो पर्सन, ठीक है, वो जो है यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, ठीक। तो जब वो कर्ता हो जाएगा तो ये गेहूं शब्द जो है ये यहाँ पर कर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कर्ता नहीं होगा, अतः ये क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो डिसाइड हो गया कि गेहूं शब्द जो है क्या है, कर्म है। तो इस प्रकार के वाक्य में हमें जो है देख करके ये लगता है कि जो कर्म दिया है वो एक्चुअली कर्म नहीं है, वो कर्ता है, ठीक है। और हम लोग उसे जो है कर्ता समझ लेते हैं कि क्या चलती है, बस चलती है, ठीक है, ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। वैसे ही अगर हम जो है क्या से अगर प्रश्न करें या फिर कौन से अगर हम प्रश्न करें कि कौन चलता है, ठीक है, तो बस चलती है, मशीन चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी उदाहरण आते हैं ऐसे ही हमें लगते हैं। गेहूं पीसा जाता है, कौन पीसा जाता है, गेहूं, तो ये कर्ता हो गया। बट ये कर्ता ना होकर के ऐसे वाक्यों में ये जो है कर्म होता है और ये क्रिया सकर्मक कहलाती है। क्लियर हो गया। तो कैसे पहचानेंगे, अगर इस प्रकार का कोई वाक्य दिया हो तो हम लोग जो है इस तरीके से पहचान लेंगे। चलिए, यहां तक जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। अभी कुछ और भी पॉइंट्स है सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। तो साथ ही साथ हम लोग सकर्मक भी पढ़े हैं, अकर्मक भी पढ़े हैं, दोनों साथ में ही पढ़े हैं, तो इसको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वही सारी चीजें फिर से रिपीट हो जाएगी। तो ये चीज हमने आपको बताया दी थी कि वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है, और इसके बहुत सारे उदाहरण जो है हम लोगों ने देखे, ठीक है। जिस वाक्य में कर्म ना हो, केवल व केवल क्रिया हो, तो वो क्रिया जो है अकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, लड़का रोता है, रोना जो है यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। क्या किसको प्रश्न करेंगे, तो क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं मिला, ठीक है। किसको रोता है, तो इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। क्या किसको का कोई उत्तर नहीं मिला, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं, उस रूल को भी ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो जो ये शब्द है, ठीक है, और लड़का यहाँ पर कर्ता हो जाएगा क्योंकि कौन रोता है, तो लड़का रोता है, तो ये क्रिया यहाँ पर अकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म जो है वो नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर एक नोट देखिए, कुछ यहाँ से भी उदाहरण जो है एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कुछ शब्द है, घबराना, ललचाना, खुजलाना, ठीक है, भरना, लजाना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये उभयविध धातु कहलाते हैं। कहने का मतलब उभयविध धातु वो होता है कि वह क्रिया जो प्रयोग के अनुसार सकर्मक और अकर्मक दोनों हो। उभयविध मतलब कि दोनों में काम करे, सकर्मक भी हो कभी अकर्मक भी हो जाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो प्रयोग के आधार पर ये बदलता रहता है। प्रयोग के अकॉर्डिंग होता है कि जैसा प्रयोग होता है तो कभी ये सकर्मक हो जाएगा यही क्रिया, और कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिसमें कि यही क्रिया अकर्मक हो जाती है, ठीक है। तो के साथ कर्ता लगा हो तो ऐसी अवस्था में क्रिया प्रायः सकर्मक होती है। कहने का मतलब ये जो शब्द है घबराना, ललचाना, खुजलाना, ठीक है, इस प्रकार का अगर शब्द वाक्य में आए, क्रिया आए, तो यहाँ पर हम लोग सकर्मक जो है ये क्रिया होगी कि अकर्मक होगी। तो पहचानने का तरीका ये है कि इसके साथ अगर वाक्य में कर्ता दिया हो तो प्रायः वो क्रिया सकर्मक हो जाती है। जैसे देखिए, अब यहाँ पर एक उदाहरण है, उसका सिर खुजलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सकर्मक है कि अकर्मक है, कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो है खुजलाना क्रिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है क्रिया है। अब यहाँ पर हमने नियम में पढ़ा कि अगर इस प्रकार के क्रिया में अगर इसके साथ जो है कर्ता लगा हो तो ऐसी अवस्था में प्रायः जो है ये सकर्मक क्रिया होगी। यानी कि अगर ये क्रिया दी गई है तो इसके साथ कर्ता होना चाहिए वाक्य में, तभी वो क्रिया जो है सकर्मक होगी, अन्यथा वो जो है अकर्मक हो जाएगी। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर कर्ता का पता करें तो कौन से, अगर हम सवाल यहाँ पर करते हैं कि कौन खुजलाता है, ठीक है,
तो यहाँ पर जो है हमें पता नहीं चलेगा कि कौन खुजलाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है यहाँ पर इसका आंसर देंगे कि उसका सिर खुजला रहा है। ठीक है, यानी कि कौन खुजला रहा है, तो सिर खुजला रहा है। तो ये आंसर यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर जो खुजलाने की क्रिया है, ये खुजलाने की क्रिया अपने आप तो संपन्न होगी नहीं। खुजलाने का जो कार्य है ये कोई ना कोई करेगा, या तो वो अपना सिर खुद खुजलाएगा या तो जो है कोई और खुजलाएगा। ठीक है, यानी कि जो खुजलाना क्रिया है, ये खुजलाने की क्रिया किसी के द्वारा की जाएगी। तो जो यहाँ पर खुजलाने का काम करेगा, जो कर रहा है, वो यहाँ पर कर्ता हो जाएगा और इसके बारे में यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आप इसे कर्ता कहेंगे, अब ये चीज यहाँ पर कर्ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कर्ता तो वो है जो खुजला रहा है। ठीक है, या तो आप अपना सिर खुजलाइए या तो किसी और का सिर खुजलाइए, यानी कि जो खुजला रहा है वो यहाँ पर कर्ता होगा और कर्ता यहाँ पर है ही नहीं। तो अभी हमने देखा कि अगर कर्ता नहीं है तो वो अकर्मक होगी, लेकिन अगर जो है इन सब क्रिया के साथ कर्ता है तभी ये प्रायः सकर्मक होगी। तो कर्ता नहीं है तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये चीजें थोड़ा सा जो है एक्सेप्शन में आ जाती हैं, तो थोड़ा सा इसे जो है आपको पढ़ना होगा। प्रैक्टिस में अगर रहेगा तो सारी चीजें आप बहुत ही जो है इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर ये जो है अगर छूट जाता है, प्रैक्टिस में नहीं रहता है, तो सारी चीजें जो है ब्रेन से निकल जाती है और हमें भूल जाती है और एग्जाम में हम लोग गलत कर जाते हैं। तो ये चीज जो है आप प्रैक्टिस में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की बात करें तो वह अपना सिर खुजलाता है। देखिए वही उदाहरण है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर यहाँ पर लिखा गया है कि वह अपना सिर खुजलाता है। अब ये चीज जो है यहाँ पर बदल गई। देखिए क्रिया यहाँ पर खुजलाना ही है, यहाँ पर पता करना है हमें कर्ता है या नहीं है, तो कौन खुजला रहा है। तो कौन का उत्तर हमें मिलेगा यहाँ पर कि वह खुजला रहा है, वह अपना सिर खुजला रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये यहाँ पर कर्ता है। तो इस वाक्य में कर्ता मिल गया, क्रिया आपका खुजलाना है, तो ये क्रिया जो है क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर। वैसे ही एक और उदाहरण देखिए, तुम्हारा जी ललचाता है। देखिए अब ये ललचाना क्रिया जो है, इसमें ललचाना क्रिया आ गई, तो इसके साथ भी हमें ये खोजना है कि वाक्य में जो है कर्ता होना चाहिए, तब तो ये सकर्मक हो जाएगी। अगर वाक्य में कर्ता नहीं है तो ये अकर्मक कैटेगरी में आ जाएगी। देखिए अगर हम कहें कि कौन ललचाता है, ठीक है, तो कौन ललचाता है, जी ललचाता है। ठीक, आपका उत्तर यही होगा कि कौन ललचाता है, जी ललचाता है, यानी कि तुम्हारा जी ललचाता है। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये करता है? यहाँ पर देखिए जी ललचाने का जो काम है, जी ललचाने का काम अपने आप तो होगा नहीं। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि हम बैठे हैं और ऐसे ही हमारा जी जो है ललचा गया। ठीक है, मान लीजिए हम कुछ और कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को देख करके ही हमारा जी ललचाएगा। ठीक, तो कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे कि जी ललचाने का काम हो। नॉर्मली हम लोग सिंपल बैठे हैं और हमारा जी ललचाया जा रहा, ललचाया जा रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कुछ ऐसी चीजें जरूर होगी जिसको देख करके ही हमारा जी ललचाएगा, यानी कि उसके कारण ही हमारा जी ललचाने का काम होगा। तो जो हमारा जी ललचाने का काम करेगा वो जो है वहां पर कर्ता कहलाएगा। कंफर्म हुआ? तो देखिए यहाँ पर उसके बारे में तो कोई जिक्र है ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये चीज अब यहाँ पर कर्ता है कि नहीं है, कर्ता नहीं है। ठीक है, जब वाक्य में कर्ता नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए इसी को अगर हम कहें कि अंगूर जी ललचाता है। ठीक है, अंगूर तुम्हारा जी ललचाता है, तो अंगूर ऐसा चीज है, अंगूर को देख करके आपका जी जो है वो ललचा रहा है, यानी कि अंगूर यहाँ पर एक कारण बन रहा है जिसकी वजह से आपका जी ललचा रहा है, उसी की वजह से आपका जी ललचाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कौन ललचा रहा है, तो अंगूर ललचा रहा है, क्या, आपका जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अंगूर होगा वो आपका कर्ता हो जाएगा। तो ऐसे में अब यहाँ पर ये जो ललचाना की क्रिया होगी ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जो है यहाँ तक हम लोगों ने सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया बिल्कुल जो है पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया।
अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने रचना के आधार पर देखा था कि क्रिया के दो भेद हो रहे थे, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होती है, अकर्मक क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसके आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, पहला है सहायक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा नाम बोधक क्रिया। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके बारे में एक एक करके देखेंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है, क्रिया क्या होती है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, सारी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि आपके लिए जो इतना मेहनत किया गया है क्या वो सक्सेस है, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो कुछ और भी चीजें ऐसी की जाए ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जाए। तो कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी सीरीज के साथ साथ जो है आपको आपके कैरियर से रिलेटेड भी जो है बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।